नाज़रीन, अब आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव 268.8 मीटर, FM2 103.5 मेगाहर्ट्ज़ के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर एक साथ सुन रहे हैं। सामीन, जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के सरमाई इजलास का आगाज़ आज स्पीकर अब्दुर्रहीम राथिर की तरफ से कई मरहूम सियासी रहनुमाओं को खराज अकीदत पेश करने के साथ हुआ। जुमेरात की सुबह इजलास शुरू होने के साथ ही स्पीकर ने जम्मू कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक, साबिक वज़ीर गुलचैन सिंह चाड़क, साबिक वज़ीर दीनानाथ भगत, साबिक रुकन असम्बली गुलाम नबी शाहीन, साबिक MLC रमेश अरोड़ा और साबिक MLC सरदार मोहम्मद अखलाक खान को खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने आईवान से खिताब करते हुए कानून साज मेंबरान पर जोर दिया कि वो महदूद वक्त का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। वाज़ेह है कि कानून साज असम्बली का 9 रोज़ा इजलास 31 अक्टूबर को इख्तिताम पजीर होगा। 9 दिनों के इस सेशन में मजमूई तौर पर 6 दिन आईवान की कार्रवाई होगी। कैलेंडर के मुताबिक 24 अक्टूबर को राज्यसभा इंतखाबात की वजह से असम्बली की कार्रवाई मुलतवी रहेगी। ऐवान की कार्रवाई पर सुनते हैं सईद यासिर की रिपोर्ट। इजलास के पहले दिन आज साबका वज़रा अराकीन असम्बली को खराज अकीदत पेश किया गया और स्पीकर से मुतालबा किया गया कि मोहम्मद सुल्तान पंडित पुरी का नाम तज़्ज़ियती फ़हरिस्त से क्यों शामिल नहीं किया गया। तज़्ज़ियती करारदाद पर बोलते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने स्पीकर को मशवरा दिया कि तज़्ज़ियती तकारीर को सियासी रुख दिया जाता है, इसलिए पार्लियामेंट के तर्ज पर यहाँ भी ऐसा ही तरीका इख्तियार किया जाए। उन्होंने तमाम मरहूम साबिका वज़राओं और MLAs को शानदार खराज अकीदत अदा किया। उन्होंने साबिका गवर्नर सत्यपाल मलिक को भी खराज अकीदत अदा किया। अब्दुर्रहीम राथिर ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की तजवीज़ पर बोलते हुए कहा कि इस पर गौर किया जाएगा। इसी दौरान स्पीकर अब्दुर्रहीम राथिर ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कुपवाड़ा पर सख्त नाराजगी जाहिर की और कहा कि साबिका MLA मोहम्मद सुल्तान पंडित पुरी के इंतकाल पर उन्होंने असेंबली सेक्रेटरीट को मुतल्ला क्यों नहीं किया। कांग्रेस पार्टी के जम्मू कश्मीर के सदर तारिक हमीद कर्रा ने भी फोत हुए साबिका MLAs को शानदार खराज अकीदत अदा किया। अपोजिशन के लीडर सुनील शर्मा ने भी तज़्ज़ियती करारदाद पर बोलते हुए कहा कि अगरचे उन्होंने इन फोत हुए मेंबरान के साथ काम नहीं किया, मगर जो कुछ उन्होंने दूसरे मेंबरान और आम लोगों से सुना है उस पर बोलते हुए कहा कि वो अवाम के साथ जुड़े थे। PDP के मेंबर वहीदुर रहमान पर्रा ने भी तज़्ज़ियती करारदाद में हिस्सा लिया। इसके अलावा CPIM के MLA मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद गनी लोन और कई दूसरे आज़ाद उम्मीदवारों ने भी तज़्ज़ियती करारदाद में हिस्सा लिया। आज असम्बली में हुई कार्रवाई पर आपने सईद यासिर की रिपोर्ट सुनी। सामीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले आपसे हम माजरत चाहेंगे क्योंकि जो आवाज़ इससे पहले आप तक आ रही थी वो समात के लायक नहीं थी। आपको ज़रूर समा खराशी हुई होगी। कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर निज़ाम होने के बावजूद भी कभी कभी मशीनें धोखा दे देती हैं और आदमी बेबस हो जाता है, आप समझ सकते हैं। तो अब प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आला और रुकन असम्बली तनवीर सादिक ने महराज मलिक की फौरी रिहाई का मुतालबा करते हुए कहा कि महराज मलिक लोगों के एक चुनिंदा नुमाइंदे हैं और उनको फौरी तौर पर रिहा किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम रियासती दर्जे की बहाली का मुतालबा इसीलिए करते हैं कि किसी चुनिंदा नुमाइंदे को गिरफ्तार न किया जाए। वाज़ेह है कि डोडा के रुकन असम्बली महराज मलिक को गुज़श्ता महीने पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था और वो इस वक्त कठवा जेल में बंद हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अरकान असम्बली ने जुमेरात को असम्बली सेशन से पहले मौसूफ रुकन असम्बली की रिहाई के लिए खामोश एहतजाज किया। उन्होंने अपने हाथों में प्ले कार्ड भी उठा रखे थे। इधर PDP के सीनियर लीडर और रुकन असम्बली वहीदुर रहमान पर्रा का कहना है कि असम्बली ने उस करारदाद पर गौर नहीं किया जिसमें जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की बहाली और इसकी निगरानी मुत्तहिदा मजलिस उलमा के तहत वापस लाने का मुतालबा किया गया था। उन्होंने कहा कि हमने बाज़ाब्ता तौर पर स्पीकर अब्दुर्रहीम राथिर से दरखास्त
करेंगे कि वो अपनी सवाबदीद इस्तेमाल करते हुए इसे बिजनेस में शामिल करें। शेरबीन आप श्रीनगर से सुन रहे हैं। अब एक और मौजू। भारतीय जनता पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने आज मिरगुंड बड़गाम में कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करने के लिए पूरी तरह पुरज़म हैं। बड़गाम में एक अवामी रैली के बाद उन्होंने नामानिगारों से बात की और उमर अब्दुल्ला सरकार पर इल्ज़ाम लगाया कि वो और उनके मेंबरान लोगों के साथ किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम हैं। मैं उमर साहब से आज की इस पब्लिक रैली से सीधा पूछ रहा हूं कि उमर साहब, आपको अपना मैनिफेस्टो भूल गया होगा। आज 375 दिन बीत गए आपकी सरकार के चुने जाने को। आपके मैनिफेस्टो में से एक भी वादा आपने पूरा नहीं किया और मैं उन्हें चुनौती भी दे रहा हूं कि वो झूठ बोलते हैं। वो बोलते हैं कि मेरी एलजी सरकार चलने नहीं दे रही। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आपने हाउस में कौन सा ऐसा विकास का काम का फैसला किया जिसे एलजी सरकार ने स्वीकृत नहीं किया? और मैं उन्हें चैलेंज कर रहा हूं, स्वाय पुलिस को छोड़ के सभी मंत्रालय आपके पास हैं। आपके मंत्री लाल बत्ती वाली गाड़ी के अंदर घूम रहे हैं। ये टू की गाड़ियां और ये सरकारी कोठियां जम्मू कश्मीर की जनता ने आपको विकास के लिए दी है, ना कि अपनी पार्टी के अंदर उठ रहे विरोध को दबाने के लिए। हालात तो ये है कि उमर अब्दुल्ला की सरकार के अंदर बैठे लोग, उनकी पार्टी के बड़े बड़े नेता भी खुलेआम कह रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला की सरकार को मैनिफेस्टो में किए हुए सभी वादे भूल गए हैं। उमर अब्दुल्ला साहब ने टूरिज्म के लिए कोई भी नया प्रोजेक्ट अभी तक नहीं बनाया। उनकी उदासीनता, निठल्लापन, नौसिखियापन आज जम्मू कश्मीर के टूरिज्म को खा रहा है। जम्मू कश्मीर इंटरनेशनल टूरिस्ट कैपिटल बने, उसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी वचनबद्ध हैं और उस ओर हम कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। मैं उमर अब्दुल्ला साहब को कहूंगा कि आपकी सरकार के टाइम का 20% निकल चुका है। अब भी नहीं तो कब करोगे? झूठे वादे बंद करो और विकास की बात करो। बड़गाम में बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने एनसी पर लगाए कई सारे इल्जामात। शेरबीन आप श्रीनगर से सुन रहे हैं। सूबाई कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग का कहना है कि इंतजामिया ने कश्मीर में सर्दियों के मौसम के दौरान बिजली की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए बेहतर इंतजाम किए हैं। उन्होंने आज ज़राए अबलाग के साथ बात करते हुए कहा कि मौसम सरमा की तैयारियों के हिस्से के तौर पर बिजली का शोबा हुकूमत के लिए अहम तवज्जो का मरकज़ रहता है और मुख्तलिफ चैलेंजों से निपटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। पावर बड़ा इंपॉर्टेंट जो है फोकस एरिया हमारे लिए रहता है विंटर प्रिपेयर्डनेस के लिहाज से, और यूटी लेवल पर भी और डिवीजन लेवल पर भी काफी रिव्यूज इस चीज को लेकर के हो चुके हैं। चाहे वो ट्रांसमिशन लाइंस के अंदर जो ब्रांच कटिंग के इश्यूज रहते हैं, लाइंस की स्ट्रेंथिंग रहती है, बफर स्टॉक को ऑगमेंट करने की बात रहती है, ट्रांसफार्मर ऑयल की बात है, रिप्लेसमेंट ऑफ ट्रांसफार्मर विद इन दी जो प्रिस्क्राइब टाइमलाइंस हैं, उन सभी के ऊपर बहुत डिटेल में डिस्कशंस हुए हैं, रिव्यूज हो रहे हैं। डीसीज भी अपने अपने जिलों में अपनी पावर सिनेरियो को रिव्यू कर रहे हैं। सिमिलरली डिवीजन लेवल पर भी, एमडी साहब के लेवल पर भी और चीफ इंजीनियर साहब के लेवल पर भी एक पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो मैं समझता हूँ बहुत बेहतरीन पावर अरेंजमेंट्स इस विंटर सीजन में रहेंगे और हमारी कोशिश रहेगी कि कम से कम समय में अगर कोई फॉल्ट्स आती है तो उनको रेक्टिफाई किया जाए। सूबाई कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग मीडिया से बात कर रहे थे। अब एक और मौजू। कश्मीरी जबान के मारूफ शायर जिन्हें कश्मीर का जॉन कीट्स भी कहा जाता है की याद में डूरू शाहबाद में 2 रोज़ा तकरीब आज इख्तिताम पजीर हुई। इस तकरीब के दौरान मुख्तलिफ फनकारों ने अपने फन का मुजाहरा किया, जबकि सरकर्दा शख्सियात ने रसूल मीर की जिंदगी और शायरी पर अपने ख्यालात का इजहार किया। मुकम्मल रिपोर्ट एस तारिक से। कश्मीरी सकाफत और अदबी वर्षा की दिलकश बहाली के तौर पे डूरू शाहबाद की बख्शी पार्क में अजीम कश्मीरी शायर जिन्हें कश्मीरी जुबान का जॉन कीट्स कहा जाता है, रसूल मीर शाहबादी की याद में 2 रोज़ा अदबी व सकाफती तकरीब जश्न रसूल मीर शानदार अंदाज में इख्तिताम पजीर हुई। ये पुरकार तकरीब रसूल मीर कल्चरल फाउंडेशन डूरू की जानिब से अकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज जम्मू कश्मीर और साहित्य अकादमी श्रीनगर के इश्तराक से मुनक्कद की गई थी। इसमें वादी भर के नामवर अहल कलम, शोरा, फनकार
और अदबी सकाफत से वाबस्ता शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब का आगाज फातह ख्वानी और शायर के मज़ार पर गुल-ए अकीदत के तौर पे पेश किया गया। बाद अज़ां पार्क में रवायती बांड पत्थर, रसूल मीर के कलाम पर मबनी नगमात और मारूफ शारा के मुशायरे से समा बंद गया। मेहमान खुसूसी में डॉक्टर जी.एन. इतू, डायरेक्टर जर्नलिकेशन, प्रोफेसर शाद रमजान, चेयरमैन साहित्य अकादमी, डिस्ट्रिक्ट जज मीर वजाद सलाम, CEO वेरीनाग डेवलपमेंट अथॉरिटी रूफ रहमान, MLA डूरू गुलाम अहमद मीर, साबिका चेयरमैन MC डूरू मोहम्मद इकबाल अहंगर, मरूफ ब्रॉडकास्टर अदीब डॉक्टर सईद समरीना गिलानी, फिल्म एक्टर बशीर भवानी यासिर और दीगर मौजूद शख्सियात शामिल थी। चिवरवा पुलिस इंतजामिया के नुमाइंदों के अलावा जिला अनंतनाग के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए सैकड़ों अफराद ने इस जश्न में शिरकत की, जो इस बात का मजहर है कि रसूल मीर की अदबी व रूहानी मीरास आज भी अवाम के दिलों में जिंदा है। मुकर्रीन ने अपने खुतबात में रसूल मीर के लाजवाब कलाम को मोहब्बत, हुस्न और रूहानियत का इस्तिआरा करार देते हुए कहा कि कश्मीरी जुबान व अदब के फरोग और नई नस्ल को अपनी तहजीबी जोड़ों से जोड़ना वक्त की अहम जरूरत है। इख्तिताम पर रसूल मीर कल्चरल फाउंडेशन के मुंतजमीन ने शहरबीन को कहा कि इस जश्न का मकसद शायर के आबाई इलाका डूरू शाहबाद के अदबी शान को दोबारा उजागर करना है और इसे कश्मीर के सकाफती नक्शे पर नुमाया मुकाम देना है। आपने एस तारिक की रिपोर्ट सुनी। शहरबीन जारी है। शहरबीन का यह हिस्सा आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे थे खैबर सीमेंट। मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट। अपनी तामीरात दिल से बनाइए। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे? तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है। जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो। 9018074333 9018074333। वज़ीर-ए-आज़म टीबी निश पाक भारत मुहिम अवामी अथवा टीबी बीमारन हिंद मुल्कस अंदर खतमच मुहिम के जरिए मुहिम अंदर निक्षय मित्रन हिंद जरिए टीबी बीमारन बेहतरीन तमायरी गजा बदस थाउन शामिल। सिर्फ सास ही छन टीबी बीमार हिंद अलामत सास सहित बलगम थक सहित खूनच मिलमिश गंडथी पटताप प्रत विज सीनस दोद गर्दीन या नरी गंडन वर्म रोदले औरत तो वजन कम गसन हर का यमो मज अख अलामत आसे तेल करू नजदीक आयुष्मान आरोग्य मरकज या डिस्ट्रिक्ट टीबी अफसर पुलवामा तक शुबेन सहित रब्त टीबी गालियो जिंदगी फाफलायो। कश्मीर वो सरजमीन जहाँ का हर धागा, हर नक्श और हर सकाफत का मुजस्समा एक कहानी कहता है। डिपार्टमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स ला रहे हैं नो योर आर्टिसन कैंपेन अंडर द सीरीज सोलफुल कश्मीर, अ टाइमलेस आर्ट फेस्टिवल, जहां आप मिलेंगे उन्हीं हाथों से जिनकी दस्तकारी कश्मीर को दुनिया भर में मशहूर बनाती है। एक मौका अपने दस्तकारों से रूबरू होने का। 25 अक्टूबर सुबह 11 बजे से रात 9 बजे तक श्रीनगर के दिल घंटा घर नियर क्लॉक टावर। देखिए लाइव डेमोन्स्ट्रेशंस, खरीदिए ऑथेंटिक कश्मीरी हैंडीक्राफ्ट्स और महसूस कीजिए इस जमीन की रूह को और खुद अपने हाथों से दस्तकारी की कोशिश भी कर ले। नो योर आर्टिसन विद सोलफुल कश्मीर, हैंडमेड विद हार्ट फ्रॉम द वैली ऑफ आर्ट। सामीन मोहतरम, हम आपको बता दें कि आज रात 9 बजे प्रोग्राम पेश होगा हम सफर। मौजू है आरामदेह जिंदगी गुजारने के रमूज। सामीन, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम हम सफर के रूही रवां हैं मौलाना फैयाज अहमद ज़रू साहब दामत बरकातहुम, और प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं
सलीम एजाज कपरा। वक्त नोट फरमाएं, आज रात 9 बजे ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर से। शेरबीन में आपका खैर मकदम है। सामीन, जिला पुलवामा की तहसील पामपुर और चंद दीगर इलाकों में जाफरानी जमीन यानी जाफरान के लिए मखसूस जमीन से मिट्टी निकालने का अमल बड़े पैमाने पर जारी है और इस वजह से जाफरान की पैदावार मुतासिर हो रही है। मकामी लोगों का इल्ज़ाम है कि बाज़ असर व रसूख रखने वाले लोग बगैर किसी इजाज़त के ये काम कर रहे हैं और उन्हें कोई रोक नहीं रहा है। चलिए शौकतदार की ये रिपोर्ट सुनते हैं। जाफरान और बादाम की वजह से दुनिया भर में मशहूर पांपोर और निवा इलाके में रवा दिनों मिट्टी की गैर कानूनी कटाई और लूट जारी है और ये जरखेज जमीन आज गैर कानूनी कानकनी से तबाह हो रही है, जबकि इलाके भर का माहौल भी बुरी तरह से मुतासिर हो रहा है, लेकिन इंतजामिया खामोश है। फराहम शुदा इतलात के मुताबिक निवा इलाके से वुयन पांपोर तक फैले जाफरान जार और बादाम के बागात में कई मुकामात पर इस कदर मिट्टी निकाली जाती है कि अब ये जमीन खंडरात का मंजर पेश कर रही है। वुयन के मुकामी लोगों के मुताबिक अब दिन और रात लगातार इन मुकामात से बड़ी बड़ी मशीनों से मिट्टी निकाली जाती है और इसको रोकने वाला कोई नहीं। महकमा ज़राअत के ज़राए के मुताबिक जिन मुकामात पर मिट्टी निकाली जा रही है वो सभी नोटिफाइड सैफरॉन लैंड है। इधर महकमा के एक ओहदेदार ने नाम मुख्फी रखने की शर्त पर बताया कि वुयन इलाके में जाफरान के खेतों में यह गैर कानूनी काम हो रहा है, जबकि इसके लिए महकमा ज़राअत ने न कोई एनओसी दी है न कोई इजाजतनामा। इलाके के कई बाशिंदों ने बताया कि वो इस जमीन पर खेती करते थे, लेकिन अचानक यहाँ मिट्टी निकालने का काम शुरू हुआ। उन्होंने सवाल किया कि क्या जाफरान के लिए जमीन की हिफाजत जरूरी है या महज मिट्टी निकालने के लिए इस जमीन को तबाह करना। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि हुकूमत एक जानिब से जाफरान मिशन के तहत इस जमीन को बचाने और वुसअत देने का दावा करती है, लेकिन दूसरी जानिब इस जमीन को तबाह किया जा रहा है, जो सरासर नाइंसाफी और नाकाबिले कबूल है। इधर महकमा ज़राअत के ओहदेदारों के मुताबिक इस ज़मीन में इनसे कोई एनओसी नहीं ली गई, जो किसी भी कानकनी के लिए लाजमी होता है। वाज़ेह रहे कि वादी कश्मीर में जाफरान की मजमूई अराजी का रुकबा 3665 हेक्टेयर है, जिसमें से 3200 हेक्टेयर जमीन सिर्फ पांपोर इलाके में वाक़ है। इधर निवा, गुसू, वाहिबुक, चक के कई अंदरूनी इलाकों से भी खबरें मौसूल हो रही हैं कि यहाँ से दौरान शब मिट्टी की गैर कानूनी कानकनी होती है, जिससे बादाम के बागात रोज बरोज तबाह हो रहे हैं। मुकामी लोगों की मांग है कि इस काम को जल्द अज जल्द मुकम्मल तौर पर रोका जाए ताकि बादाम की सन्नत को बचाया जा सके। पांपोर के बुजुर्ग किसान गुलाम नबी ने शदीद गम और गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि उन्होंने सारी जिंदगी इस जमीन को जरखेज बनाने में सरफ की, लेकिन अब इसे लूटा जा रहा है। उनका कहना था कि अगर ये सिलसिला यूं ही चलता रहा तो उनकी आने वाली नस्लें जाफरान को सिर्फ तस्वीरों में ही देख पाएंगी। मुकामी किसानों और समाजी कारकुनों ने इस पूरे अमल को नाइंसाफी करार देते हुए मुतालबा किया है कि इस मामले की आजादाना तहकीकात किसी आजाद तहकीकाती इदारे के जरिए की जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके। ये थे पुलवामा से शौकत डार। समीन, कोविड-19 के साथ ही हुकूमत की तरफ से तमाम अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट तैयार कराने और वेंटिलेटर्स की दस्तयाबी के लिए तमाम तर इक़दाम किए गए और बड़े बड़े अस्पतालों के साथ साथ जिला और सब जिला अस्पतालों में खासी तादाद में ये दस्तयाब कराए गए। सरकारी तौर पर वेंटिलेटर्स दस्तयाब कराने के बावजूद भी जगह जगह से शिकायत मिल रही है कि मरीजों को बवक्त मजबूरी इस मकसद से श्रीनगर के अस्पतालों का रुख करना पड़ता है, जबकि जिला सब जिला सतह के अस्पतालों में ये दस्तयाब नहीं हो पा रहे हैं। अकरमुल हसन की रिपोर्ट। राज्य के बेशतर सरकारी अस्पतालों और तिब्बी इदारों में वेंटिलेटर की कमी की वजह से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इन अस्पतालों में बेशतर मरीजों जिन्हें वेंटिलेटर्स की जरूरत होती है को सिकिम्स रेफर किया जाता है। काबिल जिक्र है कि साल 2020 में कोविड की फैलाव के मौके पर हुकूमत की जानिब से तकरीबन सभी सरकारी अस्पतालों और तिब्बी मराकज को वेंटिलेटर्स फराहम किए गए थे, लेकिन इसके बावजूद हैरान कुन तौर पर इनमें अक्सर अस्पतालों से मरीजों को ये कहकर सिकिम्स रेफर किया जाता है कि उनके पास वेंटिलेटर मौजूद
نہیں ہے۔ اس صورتحال سے واقف لوگوں کا کہنا ہے کہ مختلف علاقوں کے اسپتالوں سے مریضوں کو غیر ضروری طور پر شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز سورا منتقل کیے جانے کی وجہ سے اس اہم طبی مرکز پر غیر معمولی دباؤ ہے اور یہاں تعینات معالجین اور دیگر عملہ کو اس دباؤ سے ہمہ وقت جوجھنا پڑ رہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اولن حکومت کو اس بات کی تحقیق کرنی چاہیے کہ کووڈ کے دور میں وادی بھر کے اسپتالوں کو جو وینٹیلیٹر فراہم کیے گئے ہیں وہ فی الوقت کس حالت میں ہے اور کس کس ہسپتال میں کتنے وینٹیلیٹر کام کر رہے ہیں۔ اس کا خلاصہ بھی سرکار کے اعلیٰ حکام کے پاس ہونا ضروری ہے۔ ثانیاً یہ کہ ان اسپتالوں میں وینٹیلیٹرز کی کمی کو پورا کرنے کے لیے پوری اقدامات کیے جانے چاہیے۔ حالات واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز سورا کے بغیر جہاں بھی چاہیے پرائیویٹ ہو یا سرکاری ہسپتال ہو، جب بھی کسی کو وینٹیلیٹر کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ بنا سوچے سمجھے اس کو فوراً سکمز ہی ریفر کرتے ہیں۔ سکمز میں تعینات معالجین کا کہنا ہے کہ کئی بار ان کے سارے وینٹیلیٹروں پر بیمار ہونے کے باوجود بھی اور لوگوں کو وینٹیلیٹر کی ضرورت پڑتی ہے تو اس وقت زبردست پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ حال ہی میں ورلڈ ٹراما ڈے کے موقع پر ماہرین نے بھی زور دیا کہ بڑھتے ہوئے ٹراما کیسز کو مد نظر رکھتے ہوئے وینٹیلیٹروں کی تعداد کو بڑھایا جانا وقت کی اہم ضرورت ہے اور عوامی حلقے بھی سرکار سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وادی کے تمام بڑے اسپتالوں میں وینٹیلیٹرز کی سہولیت کو بہم رکھا جائے۔ آپ نے اکرم الحسن کی رپورٹ سنی۔ ترال سے شبیر بٹ نے خبر دی ہے کہ ضلع اسٹینڈنگ کمیٹی برائے صحت کے چیئرمین اور ڈی ڈی سی ممبر ترال ڈاکٹر ہربخش سنگھ نے آج سب ڈسٹرکٹ اسپتال ترال کا دورہ کیا اور وہاں میڈیکل افسر کو ڈیوٹی سے غیر حاضر پایا۔ انہوں نے اس بات پر تشویش کا اظہار کیا۔ جب انہوں نے چیف میڈیکل افسر سے اس معاملے پر بات کی تو انہوں نے بی ایم او کی غیر مجاز حاضری سے لاعلمی کا اظہار کیا۔ موصوف نے اس معاملے میں ضروری کارروائی کرانے کا یقین دلایا ہے۔ فاروق راتری کی اطلاع ہے کہ آج تحصیل صدر مقام دیوسر میں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی ایک میٹنگ منعقد ہوئی جس کی صدارت سینئر پارٹی لیڈر محمد سرتاج مدنی نے کی اور اس موقع پر تنظیمی معاملات پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ اجلاس کے دوران بشیر احمد ذاکر کو بلاک صدر پی ڈی پی دیوسر منتخب کیا گیا۔ مشتاق دیو نے کشتواڑ سے خبر دی ہے کہ کشتواڑ پاڈر سڑک پر نوس نالے کے قریب ایک چھوٹی مسافر بردار گاڑی سڑک سے لڑک کر کھائی میں جا گری اور اس وجہ سے 3 مسافر زخمی ہوئے۔ زخمیوں کو علاج معالجے کے لیے سری نگر منتقل کیا گیا ہے۔ ادھر کل شام کو کومبل ناگ سروڑ میں ایک ڈمپر سڑک سے کھسک کر نیچے چلا گیا اور اس حادثے میں ڈمپر ڈرائیور زخمی ہوا ہے۔ سمین، آپ کو معلوم ہے کہ کل راجیہ سبھا کی 4 نشستوں کے لیے چناؤ ہوگا اور کل کا چناؤ کافی دلچسپ رہنے کی امید ہے۔ اس دوران نیشنل کانفرنس کے چیف وپ مبارک گل نے آج 3 لائن کی ایک وپ جاری کی ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ نیشنل کانفرنس کے ممبران کو کل اسمبلی ایوان میں موجود رہنا ہوگا۔ راجیہ سبھا میں کون بازی مار لیتا ہے یہ کل ہی معلوم پڑے گا۔ تو چلیے آج کے پروگرام سے اب اپنے دوست محمد حسین ظفر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔